फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल साझेदारी की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड्स किसको कहते हैं और उसकी अनुपस्थिति में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो पार्टनरशिप डेट्स है या फिर पार्टनर्स को मिलने वाले जितने भी कमीशन और सैलरी हैं उनके लिए कौन सा अकाउंट्स या कौन सी कॉपी तैयार की जाती है। तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है, जो हम जैसे फाइनल अकाउंट में बनाते हैं, इसी का एक्सपेंशन फॉर्म है। मतलब कि इसी का एक तरफ से हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो अकाउंट तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि इसमें हम स्पेशली केवल जो हमारा इनकम होता है प्लस जो हमारा एक्सपेंस होता है इसको नोट डाउन करते हैं, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट पता चलता है। क्या पता चलता है? नेट प्रॉफिट। अब जब नेट प्रॉफिट पता चलता है तो पार्टनर्स को उस नेट प्रॉफिट में से क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं और क्या क्या चीज़ें पार्टनर से ली जाएंगी, पार्टनर को क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, दी जाती हैं, और उनसे क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं। ये चीज़ें पार्टनर्स के बारे में उनसे क्या क्या चीज़ें लेते हैं उसके बारे में जिस अकाउंट में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी का विस्तार है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का विस्तार है, एक्सपेंशन है, ठीक है, सॉरी, विस्तार, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं तो एक फर्म है, ठीक है, एक फर्म है जिसमें 2-3 व्यक्ति काम करते हैं। मान लीजिए 2-3 व्यक्ति कौन है? ए हैं और बी हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, ये फर्म में काम कर रहे हैं। तो फर्म में काम कर रहे हैं तो भाई फर्म में कैपिटल लगाएंगे। हाँ, कैपिटल पहले ही बताया कि क्या होता है। कैपिटल क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी फर्म में पैसा लगाता है, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। मतलब जो भी व्यवसाय में पैसे लगाए जाते हैं उसी को हम कैपिटल कहते हैं। अब ए और बी ने फर्म में कैपिटल लगाया तो ए और बी ने फर्म से कहा कि अगर मैं यही पैसा जो मैंने 10,000, मान लीजिए इन्होंने मिल के 10,000 लगाया, यही पैसा अगर मैं बैंक में जमा करता तो बैंक वाले हमें क्या देते? अगर यही पैसा मैं बैंक में जमा करता तो बैंक वाले क्या देते? इंटरेस्ट देते ना 10,000 पे। तो फर्म से इन्होंने कहा कि आप हमें क्या दोगे? आप हमें क्या दोगे? तो फर्म ने कहा ठीक है, हम भी इंटरेस्ट दे देंगे। तो जब ये इंटरेस्ट देंगे तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये इंटरेस्ट अब किस पे मिलेगा? इस 10,000 पे जो इन्होंने कैपिटल लगाया है। फिर दूसरी तरफ यही ए और बी क्या करते हैं? फर्म से पैसे निकाल लेते हैं, फर्म से पैसे निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसे निकाल लिए तो इसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। अब ड्राइंग बोलेंगे तो फर्म ने बोला कि अगर आपने कैपिटल लगाया है तो आपको मैंने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। अब आप हमारे फर्म से पैसे निकाल रहे हैं तो भाई हमारा भी तो कुछ हक बनता है। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम भी आपको इंटरेस्ट देंगे, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हो गया। प्लस ये जो पार्टनर है, अगर मान लीजिए एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, पार्टनर भी हैं और एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो इनको क्या मिलेगा? इनको क्या मिलेगा? इनको सैलरी भी तो मिलेगी। एक मिनट, सॉरी, रुक जाइए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एम्प्लॉय हैं तो इनको सैलरी भी तो मिलेगी,
प्लस अगर फर्म इनको कमीशन देता है किसी एक्स्ट्रा काम के लिए तो कमीशन भी हो गया। ये सारे जो है ये सारे हम क्या करते हैं, हम अपने पार्टनर्स को देते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं ये सारे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाती हैं। अभी मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ। फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसमें हम डेबिट साइड में क्या क्या, इधर साइड डेबिट होता है और इधर का साइड क्रेडिट होता है। डेबिट साइड में सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसका बैलेंस हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले। अगर लॉस है तो डेबिट साइड में, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक मिनट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ता है, फर्म को देना पड़ता है ना, तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। जितने भी खर्चे होंगे डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, खर्चा है फर्म के लिए, तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। प्लस अगर आपसे कोई पूछे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस नेचर का होता है, तो इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का। और मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगी कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। चाहे ऐसे सुन लीजिए कि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी एक्सपेंस हैं, खर्चे हैं, आपके लॉस हैं, हानियाँ हैं, उनको डेबिट करेंगे, और जितने भी प्रॉफिट, लाभ होते हैं उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए, फर्म के लिए खर्चा है तो भाई डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब फर्म को ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलने वाला है तो फर्म के लिए क्या है, इनकम है, इनकम है तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। दूसरी बात, सैलरी, सैलरी भी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, खर्चा है। कमीशन भी क्या है, खर्चा है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर आपने पार्टनर से कोई लोन लिया है या फिर आप नहीं, पार्टनर्स आपसे कोई लोन लिया है तो जो पार्टनर्स लोन होता है उस पर भी तो इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई फर्म है जिससे पार्टनर ने, फर्म है ये पार्टनर से क्या किया है, लोन लिया, मतलब उधार पैसा लिया है, उधार पैसा लिया है तो इस पैसे पे भी तो इंटरेस्ट देगा, इस पैसे भी तो इंटरेस्ट देगा, तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है, लॉस है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी क्या होगा, डेबिट हो गया। अब देखिए, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, अगर लॉस होता है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम टोटल एक्सपेंस में से, अगर हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो जाहिर सी बात है हमें लॉस होगा। और इनकम ज़्यादा है, मतलब इस साइड का, इस क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड का अमाउंट कम है, यानी कि खर्चा हमने कम किया है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड होता है, इस साइड होता है प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम इस साइड लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा, और इस फॉर्मेट को आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप आगे के क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे लगेंगे, आप आसानी से इसको लगा सकें। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं विथ अ क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। अगर क्लास समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आए प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।